अभी हम पढ़ेंगे अकेलापन। अकेलापन, अकेलापन क्यों होता है? देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये जुन्नू है, आप जुन्नू है, इसको ना तो बाहरी नॉलेज है, भारी शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, भारी शिक्षा में जैसे साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एटसेट्रा, ये सारी चीजें नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट, अंदरूनी आंतरिक नॉलेज नहीं है, आंतरिक शिक्षा नहीं है, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं, मैं हूँ कौन ये पता नहीं है, ये चीजें इसको नहीं है, इसको नहीं है। जब ये चीजें नहीं है तब ये क्या करता है, अपना एक दायरा बना लेता है कि ये आदमी जो है ये मेरे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया, ये मेरे हैं। बाकी सारी जनता, बाकी सारी दुनिया मेरे लिए क्या है, पराई है। तो बाकी को क्या बना लिया इसने, पराई। बाकी को क्या बना लिया, पराई। अपने एक दायरा खींच लिया, उसको क्या बना लिया इसने अपना, कि ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं। तो जो बोल रहा है कि बाकी सारी दुनिया पराई है और ये मेरे लोग हैं, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, अकेला कर लिया। अकेला कैसे कर लिया, अकेला कैसे हो गया ये, अकेला ऐसे हो गया, ये सोच रहा है कि बस ये 4 जने हैं जिनसे ये मेरे हैं, बाकी सारी दुनिया मेरे लिए पराई है। क्यों है पराई? सारी दुनिया पड़ी है तुम्हारे लिए, बांटो, प्रेम बांटो, अच्छाई दो। किसी को अगर तुम अच्छाई दोगे तो क्या वो अच्छाई लेगा, नहीं लेगा। वो क्या तुम्हें डांटेगा, नहीं। अगर किसी को अच्छाई दोगे पर अगर डांट भी दे कोई, तो आपने तो अच्छाई दे दी ना, ये तो आपके अंदर ऐसा रहेगा कि मैंने अच्छाई दे दी तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आप अकेले कहाँ होंगे, फिर आप अकेले हुए नहीं, आपने अच्छाई बांटी। और ये कब होगी, आप अच्छाई कब बांट पाओगे, जब पहले अपने आप को जान पाओगे। पहले खुद को जाना जाता है। खुद को कैसे जाना जाता है, पहले खुद बाहरी नॉलेज लोगे, अंदरूनी नॉलेज लोगे, दोनों नॉलेज लोगे, खुद को जानोगे, साथ साथ फिर दूसरों को बांटोगे। इसी को तो प्रेम बोलते हैं। तो आप अकेले कहाँ हैं, आपके साथ पूरी दुनिया है, बांटो, मस्त रहो, मस्त बांटो, दुनिया के साथ बात करो, बांटो। जब आप ऐसे हो जाओगे तो आप एक क्या बन गए, सूर्य की तरह बन गए। सूर्य सबको क्या देता है, प्रकाश देता है। वो किसी में भेदभाव करता है, नहीं करता। आप भी किस सबको प्रकाश दोगे। जो लेना चाहेगा वो ले लेगा, जो नहीं लेना चाहेगा वो नहीं लेगा, क्योंकि उसने चुनाव किया। पर आपने तो पहुंचाया ना वहां तक। अब नॉलेज उसी को दी जाती है जो सच में काबिल हो। ये तो आपको तब पता चलेगा ना काबिल कौन है। कब पता चलेगा, जब आपको बाहरी नॉलेज होगी और अंदरूनी नॉलेज होगी, तब पता चलेगा कि वो कौन काबिल है इस नॉलेज का और कौन नहीं है। कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता, कौन चुनाव किया है कि वो लेगा और कौन चुनाव नहीं किया कि वो नहीं लेगा। तो बात समझ में। तो अकेलापन कैसे आता है, अकेलापन आता है अज्ञान से। अज्ञान से, जिसमें अज्ञान होगा उसके पास अकेलापन ही होगा। भले वो शादी कर ले,
भले वो बच्चे का लिए, भले वो पूरे परिवार के साथ रहे, भले वो किसी के साथ रहे, अगर वो पूरी दुनिया के साथ रहे भले, और अगर उसमें अज्ञान होगा तो अकेलापन होगा, उसका खोचेगा अंदर से, दर्द होगा, बेचैनी होगी। और अगर उसमें ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, बोध होगा, बोध अगर बोध होगा तो अकेलापन हट जाएगा। भले आपके पास कोई भी ना हो, कोई भी बंदा ना हो, कोई भी लड़की ना हो, कोई भी बंदी ना हो, कोई भी परिवार ना हो, कुछ भी ना हो, अगर आपके पास बोध है तो आपका अकेलापन हट जाएगा। सिंपल सी बात है, मस्त रहोगे, आप सूर्य की तरह हो जाओगे। अगर बोध है तो आप सभी को बांटोगे, उसको तक पहुंचाओगे जो सच में सुनना चाहता है। प्रकाश सभी पे बंटेगा, पर जो लेना चाहता है वो ले लेगा, जो नहीं लेना चाहता वो नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, ये बात है। अब देखो ये आध्यात्मिक नॉलेज, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ये जुन्नू है, जुन्नू, इसको अपन बोल सकते हैं ये मोटू है, मोटू बोलो, ये मोटू है, ये क्या है, ये फुलझड़ी है, फुलझड़ी है, ठीक है, फुलझड़ी बन। अब देखो मोटू में ध्यान समझना, मोटू में क्या है, एक ज्ञान है। वो पैदा हुआ था ना तब भी एक ज्ञान था। जब आदमी, देखो ध्यान सुनो, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको भी अकेलापन होता है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान के साथ पैदा होता है, उसमें ज्ञान तो होता नहीं है, तो अज्ञान के साथ पैदा होता है। तो उसमें भी क्या हुआ, अकेलापन होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें बोध नहीं है, अज्ञान है। तो बच्चा इसलिए क्या करता है, तड़पता है, रोता है। वो इसलिए नहीं रोता कि उसको कुछ चाहिए, वो इसलिए रोता है क्योंकि उसको अज्ञान है उसके अंदर, उसको मिटाना चाहता है, वो सत्य की तरफ जाना चाहता है, पर वो सत्य की तरफ जाना चाहता है पर वो जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बोध नहीं है, उसको ज्ञान नहीं मिला। तो इसलिए ज्ञान देना पड़ता है, तब अकेलापन हटता है। अगर ज्ञान कोई नहीं देगा तो अकेलापन नहीं हटेगा, तो बच्चा क्या बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान कैसे दिया जाता है? पेरेंट्स को ज्ञान होगा, समझदार होंगे पेरेंट्स को भारी नॉलेज, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और पेरेंट्स को आध्यात्मिक नॉलेज में होमकोन, वेद, वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता, ये सब नॉलेज होगा, तभी तो बच्चे को अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे, वरना उसको बिगाड़ेंगे ही। वो यही बोलेंगे, अगर अनपढ़ होंगे तो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे क्या कि जैसे हम किए हैं वैसे ही करो। क्यों भाई? तुमने ज्ञान नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर अहंकार है। वो अहंकार ऐसे ही होता है, वो अहंकार समझता अपने आप को कि मेरे में मैं सब कुछ हूँ। अज्ञान है पर मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो किया वो सब किया, अच्छा ही किया होगा। तो बच्चे तुम मेरे रास्ते चलो। भाई तेरे रास्ते कैसे चले? तू समझदार तो बन जा। अब बच्चा आ गया तो समझदार तो बन जा, पढ़ ले यार, अब तो पढ़ ले, पहले नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब तो पढ़ ले। तो पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए ताकि बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेके आगे मुक्ति की ओर बढ़ सके। तो पेरेंट्स को अगर दोनों नॉलेज होगी तो बच्चा भी अच्छी नॉलेज गेन करके वो मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, राम की तरफ बढ़ेगा। सिंपल सी बात। तो हम यहाँ थे, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ अज्ञान, मोटू को अज्ञान है, तो अब देखो
वो किसको चुनेगा? अज्ञानी को ही चुनेगा ना। क्योंकि अगर समझदार को चुन लिया, पहले बात तो चुन ही नहीं पाएगा, समझदार से दूर भागेगा अज्ञान। अज्ञान अज्ञानी को चुनेगा। इसने इसको क्या देख के चुना? इसके शरीर को, शरीर को ही देख के चुना। क्योंकि अज्ञान क्या देखता है? या तो शरीर देखता है या कुछ और देखता है। तो इसने क्या देखा? इसके शरीर को देखा। तो ये क्या हुआ? ये गंदा बच्चा हुआ ना, ये गंदा ही हुआ ना ये, क्योंकि इसको शरीर को देख के ला रहा है। और ये इसकी जेब, जेब मतलब समझते हो? जेब मतलब पैसा। इसके पास पैसा कितना है? इस लड़के के पास पैसा कितना है? ये पैसा देख के इसके पास आ रही है। तो क्या दोनों में अज्ञान है तब ये ऐसा कर रहे हैं ना। तो ये इसके पास आ रही है पैसा देख के, तो ये जेब कतरी है। तो आप किसी जेब कतरी को अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, तो नर्क नहीं होगा तो और क्या होगा? और आप, लड़कियों को मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे बंदे को लेके आ रहे हैं जो देख रहा है तुम्हारी, तो जिंदगी में नर्क नहीं होगा तो और क्या होगा? यही तो नर्क होता है, यही तो नर्क होता है। अब एक देख लो, मान लो ये दोनों है, ये अब ये क्या गुल उठाएंगे? फूल तो खुलेंगे नहीं, फूल खुलेंगे क्या? फूल उगेंगे क्या? यहाँ पे फूल उगेंगे नहीं, यहाँ पे कोई ज्ञान होगा नहीं, यहाँ पे मुक्ति होगी नहीं, यहाँ पे शांति होगी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? नरक ही होगा, कलेश होगा, सब कुछ होगा। और ये मान लो ये ज्ञानी, ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? ये कभी होता है ना कि मैं तुम्हारी 6 घंटे से राह देख रहा था। 6 घंटे से देख रहे थे मतलब तुम इतने बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तुम बेरोजगार लड़की तुम मेरा टाइम देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? 6 घंटे तुमने बर्बाद कर दिए। तुम 6 घंटे में एक अच्छा लक्ष्य तुम्हें पता नहीं है, तुम लक्ष्य बनाओ, सही लक्ष्य बनाओ, उसमें डूब के चलो, डूब के चलो, डूब के काम करो। जो सच्चा आदमी होगा, जो सच्चा आदमी होगा, जैसे मान लो ये बंदा और ये बंदा, ये बंदी, दोनों क्या है? ये भी, इसको भी बाहरी नॉलेज है, अंदरूनी नॉलेज है, इसको भी बाहरी नॉलेज है, अंदरूनी नॉलेज है, ठीक है। ये जो बंदा है ये अपने काम में पूरा मगन है, ये अपनी जिंदगी, अपना काम, अपना मस्त देख रहा है, अपना काम में मगन है, ये भी अपने काम में मगन है। जब दो सच्चे आदमी काम कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के पास उनको फुर्सत ही नहीं होती मिलने की। अगर उनमें से कोई एक बंदा अगर फुर्सत ले रहा है कि मैं तो तुम्हारी 6 घंटे से 8 घंटे से राह देख रही थी, तो वो बेरोजगार है, उसको कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, वो पागल है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है जिंदगी में। क्या करेगी वो क्या करेगी? वो कुछ नहीं करेगी। और ऐसे लड़का है, वो देखे कि मैं तुम्हारी 6 घंटे से 7 घंटे से या 6 घंटे से राह देख रहा था, तो राह देखा तो ये बेरोजगार है भाई, इसको और कोई काम नहीं है क्या? मतलब इसको अपना लक्ष्य नहीं पता, ज्ञान लेना नहीं इसको, मतलब ऐसी जिंदगी बिगाड़ देनी है, टपा देनी है, चला देनी है, चल रही है जिंदगी है, ये ऐसे चलना है। तो इसमें क्या हुआ? अकेलापन ही तो आएगा, यहाँ अकेलापन, यहाँ अकेलापन, आप कितना ही कुछ जोड़ दो, कितना कुछ आप देख लो, अकेलापन, यहाँ अकेलापन नहीं होगा। ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? ये मुक्ति के लिए लगी हुई, ये भी मुक्ति के लिए लगी हुई है। इसके पास रास्ता अलग है मुक्ति की तरफ जाने का, इसके पास रास्ता अलग है, सब आपका अपना अपना पर जा एक ही लक्ष्य पर है, जा एक ही समुंदर में रहे। दोनों पास टाइम कहाँ है मिलने का? नहीं है टाइम। हाँ, अगर ये दोनों सच्चे हैं तब ये बातचीत करेंगे तो अच्छी बातचीत करेंगे ना, एक दूसरे को मुक्त करने के लिए बातचीत करेंगे, तो ये सही है इनके लिए, ये सही है इनके लिए। जब भी बातचीत करेंगे
जितनी भी बातचीत हो वो कोई फिक्स नहीं है कि 1 घंटा बातचीत हो 2 घंटा, जब भी अच्छे के लिए बात, तो दोनों मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। अब दोनों मुक्ति की तरफ जा रहे हैं तो दोनों मुक्ति के लिए अगर बातचीत करेंगे तो क्या होगा? अच्छे के लिए बातचीत करेंगे ना, तो मुक्ति के लिए बातचीत करेंगे, तो इनकी बातचीत करना सही है, इनकी बातचीत करना सही है। तो अगर ये बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे? मुक्ति की बातचीत करेंगे? नहीं, ये किसकी बातचीत करेंगे? ये क्या करेंगे? तेरा शरीर, ये बोले तेरा शरीर अच्छा है, ये बोले तेरे पास पैसा अच्छा है, और बना, ये करो, फलाना करो, ढिमना करो, यही बात करेंगे, अहंकारी बात करेंगे। तो कैसे अकेलापन हटेगा? इनका अकेलापन हटेगा नहीं, इनका तो हट चुका है, क्योंकि उन्होंने साफ अपना, इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या है? मुक्ति। जब दोनों का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति है, तो दोनों एक हो गए ना, कृष्ण के पास हो गए ना, कृष्ण के साथ हो गए ना। ये कृष्ण से दूर हो गए, ये कृष्ण से दूर हो गए, तो इनका क्या होगा? कलेश। ये नर्क है, ये स्वर्ग है, ये नर्क है, ये स्वर्ग है, यही नर्क होता है, यही स्वर्ग होता है। ये नर्क आप देख सकते हो सामने आपको, ये नर्क है, ये स्वर्ग है। सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके। ये देखो अकेलापन, तो और अकेलापन कैसे हटाएंगे? देखो, अकेलापन हटाने का एक ही साधन है, क्या? तुम अकेले रहो ही मत, वैसे अकेले नहीं, ज्ञान ले लो। अकेलापन अगर हटाना है तो ज्ञान को हटाओ, बोध लाओ, तो अकेलापन हट जाएगा, अकेलापन हट जाएगा, अकेलापन हट जाएगा। समझ में? हटता रहेगा, हमें पता ही नहीं, हम डिपेंड रहते हैं किसी पे। समझ में? कैसे? अगर इसमें ज्ञान होगा, भले इसके पास पैसा फुल है, तो इसके पास अकेलापन, जो अकेलापन हमेशा रहेगा। और अगर ये इसमें अगर ज्ञान है तो इसमें भी अकेलापन हमेशा रहेगा, हमेशा, हमेशा अकेलापन हमेशा रहेगा। सिंपल सी बात। भले इसके पास पति का सारा पैसा हो तो भी अकेलापन, इसके पास बहुत सारी औरतें, बहुत सारे दोस्त हों, वो सारे, तो भी अकेलापन रहेगा, क्योंकि अज्ञान है, बुद्धि है ही नहीं। ये चीज बिना बोध के आप शांत रह नहीं सकते। बहुत जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। प्रेम ऐसे नहीं आ जाता, प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम के लिए बहुत मेहनत चाहिए, प्रेम के लिए आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। प्रेम और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं। ज्ञान है तो प्रेम है, प्रेम है तो ज्ञान है, एक साथ चलेगा। प्रेम के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना प्रेम नहीं। बस प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है, वो वाले प्रेम की बात होती है। ये नहीं कि किसी का शरीर देख लिया, वो पैसे को देख के उधर जा रही है, वो प्रेम नहीं है। वो शरीर देख के उधर जा रहा है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम बहुत ऊंची बात है। प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम कबीर साहब ने हमें बताया, प्रेम श्री कृष्ण जी ने बताया, प्रेम श्री राम जी ने बताया, प्रेम श्री सीता जी ने बताया, प्रेम श्री पार्वती जी ने बताया, श्री शिव जी ने बताया। ये है प्रेम। इन्होंने ज्ञान लिया, पहले अच्छे से पढ़े, अच्छी शिक्षा ली, बुद्धि बोध है इनमें। जो हाँ बोध होगा, जहाँ ज्ञान होगा, वहीं प्रेम होगा। सीधी सी ये ठीक है।